उन्होंने जाकर के पूछा है किससे? पुष्प वाटिका के रखवाले जो हैं, सुरक्षा गार्ड जो हैं, माली जो हैं, उनसे जाकर के कहा है कि प्रभु हम अपने गुरुदेव की पूजा के निमित्त पुष्प लेना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ पुष्पों का चयन कर लें। इतनी बात सुनी जब उन पुष्प के रखवालों ने, पुष्प वाटिका के सुरक्षा गार्डों ने, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप क्यों कष्ट करेंगे? आपका स्वरूप, आपका सौंदर्य देख करके ऐसा लगता है कि आपको कष्ट होगा, ये धूप आपको सताएगी। आप यदि हमें ही आज्ञा करें तो हम आपको पुष्प तोड़ करके लाके दे दें। भगवान कहते हैं कि नहीं, चाहे कितने भी लोग साथ में हों, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा आपको मिले, आपके पिता की आज्ञा आपको मिले, माता की आज्ञा आपको मिले, तो ये प्रयास रहे कि जो आज्ञा आपको प्रदान किया वो आप ही स्वयं करें, किसी दूसरे पर न डालें। भगवान कहते हैं कि राघवेंद्र सरकार के हमको गुरु की आज्ञा है पुष्प लाने की, आप हमें आज्ञा प्रदान करें, हम स्वयं तोड़ करके ले जाएंगे पुष्पों को। और आज भगवान पुष्प लेने के लिए, पुष्प चयन करने के लिए जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हैं और पुष्प वाटिका में प्रवेश करते ही पुष्प चयन करना प्रारंभ किया है भगवान ने, तो पुष्प चयन करते करते उस पुष्प चयन के श्रम करने से और श्रम बिंदु उनके मस्तिष्क पर नजर आते हैं। यानी कि पुष्प तोड़ने में जो जितना श्रम लगता है, आप सबने पुष्पों को तोड़ा होगा, आपको पता होगा पुष्प चयन करने में कोई अधिक श्रम नहीं लगता, लेकिन उतने ही श्रम से भगवान के मस्तिष्क पर श्रम बिंदु उभर आए। प्रेम से कहिए। और भगवान बड़े प्रेम से भगवान पुष्प का चयन करते हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते हैं। और उसी समय क्या देखा, पुष्प चयन करते करते पूरी पुष्प वाटिका को घूमा है भगवान ने। और उसी समय माता जानकी, उस पुष्प वाटिका में सुंदर सा एक मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर किसी और का नहीं है, वो मंदिर जो है गौरी माता का मंदिर है। और गौरी माता के मंदिर में अब धनुष यज्ञ होने वाला है ना, तो गौरी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए आई है। कौन? माता जानकी। किसके साथ? अपनी सखियों के साथ में आई है। सखियों के साथ जब आज उस पुष्प वाटिका में माता प्रवेश करती हैं, तो बड़ी सुगंध आ रही है, और सुगंध का अनुभव करते हुए सभी सखियां बड़ी आनंदित हो रही हैं, पुष्पों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती हैं। बाबा तुलसी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि तेहि अवसर सीतात आए, तेहि अवसर सीतात आए, तेहि अवसर सीतात आए, तेहि अवसर सीतात आए, गौरी पूजन जननी पठाए, गौरी पूजन जननी पठाए, गौरी पूजन जननी पठाए, गौरी पूजन जनन पठाए। गौरी माता का पूजन करने के लिए माता आई है, सखियां साथ में हैं, सुंदर बड़ा आनंद है। और माता धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ रही हैं जहां पर उनको गौरी पूजन करना है। और माता तो धीरे से बढ़ती निकल गई आगे, लेकिन एक सखी ने भगवान का दर्शन किया। जो माता जानकी की एक सखी थी, उसने दोनों कुंवर राजकुमारों का दर्शन किया है, और दर्शन करके उसकी दशा तो वर्णन करते हैं तुलसी बाबा कि बिगड़ गई। सौंदर्य को देख करके उसके गात जो है वो पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया, और आंखों से, नेत्रों से भगवान की सुंदरता देख करके जल बहने लगा। और मन में एक अलग सा हर्ष है, अलग सा आनंद है, अलग सी उमंग है। और धीरे से जाकर के सखियों में चर्चा करती है
कि जो कल अपने जनकपुर में घूमने के लिए 2 राजकुमार आए थे ना, वो आज पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए आए हैं और मैंने देखा है उनको, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। और सुंदरता का वर्णन सुन करके माता सीता को भी लगा कि हमको भी दर्शन करना चाहिए, जानकी को भी लगा कि हमको भी दर्शन करना चाहिए। सखियों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और यह वर्णन जो है पहले नारद जी महाराज ने जनकपुर में आकर के पहले किया था। सुमिरषि नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, जिस प्रकार के सौंदर्य का वर्णन सखियों ने किया और वही सौंदर्य का वर्णन, वही स्वभाव का वर्णन, वही स्वरूप का वर्णन कभी नारद जी ने आकर के भी एक बार जनकपुर में किया था। और वही स्मरण करके माता के अंदर एक अलग प्रीति उत्पन्न हो गई। तो चकित बिलोकत सकल दिशे जन शिशु मृगी सभी, और उस दशा को सुनकर के, उस वर्णन को सुन करके माता अब अपने नैनों में चपलता पूर्वक, चंचलता पूर्वक चारों तरफ देखती हैं कहीं दर्शन हो जाए। कैसे? जैसे शिशु मृगी सभीत, जैसे छोटा सा मृग का शावक भयभीत होकर के चारों तरफ अपनी रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से देखता है। जन शिशु मृगी सभीत। और बाबा बड़े सावधान होकर के इस पुष्प वाटिका के चरित्र का वर्णन करते हैं। माता धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, भगवान पुष्प चयन करना, श्रम बिंदु उनके मस्तिष्क पर नजर आते हैं और उन श्रम बिंदुओं को देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप रहने दीजिए, मैं तोड़ लूंगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा है तो मुझको मैं खुद अपने स्वयं हाथों से ही पुष्पों का चयन करूंगा। और चयन करते करते क्या देखा कि शिय शोभाही अबरन प्रभु आपने दशा विचार, और बोले सुचि मन अनुजसन बचन समय अनुहार। उसी समय क्या देखा कि सामने एक बहुत सुंदर सौंदर्य की पराकाष्ठा नजर आई और माता सीता को देख करके भगवान एक बार को पुष्प चयन करना भूल गए। प्रेम से कहिए। और जब पुष्प चयन करना भूले तो अपने रघुकुल की मर्यादा को भी उन्होंने याद रखा। आज तक भगवान के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी जो है कुपंथ पर पग दिया हो, लेकिन आज कहते हैं भगवान किससे? लखनलाल से। क्या? जैसे ही माता सीता को देखा है तो अपने आप को संभाल करके तुरंत संभाला, रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रख करके। और क्या कहा? भगवान राघवेंद्र को पता है कि तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होए, जनक तन आय सोही, धनुष यज्ञ जेहि कारण होए। भाई साथ में है तो मन में देखो कितना सुंदर भाव है। और लखनलाल को बता रहे, सीता मैया को देखा है ना, तो बता मौन रहना गलत है। तो उनको देखते हुए त्वरित बता रहे कि तात लक्ष्मण, ये जो सामने तुमको दिखाई दे रही है ना, ये कोई और नहीं है, ये जनक की तनया है, पुत्री है। और जो कल चर्चा हो रही थी ना धनुष यज्ञ हम जो देखने के लिए आए हैं, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। और धनुष यज्ञ होने से पूर्व इनकी जो सखियां हैं वो इनको लेकर के आई हैं। कहाँ? पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशो मेरे बोलवाए, करत कृपासो मेरे बोलवाए। इनको इनकी सखियां लेकर के आई हैं, किस लिए?
गौरी माता का पूजन करने के लिए। और देखो इस प्रकार की चर्चा राघवेंद्र सरकार करते जा रहे हैं और माता सीता को निहारते भी हैं। और सीता को निहारते हुए आज भगवान के मन में एक अलग सा प्रेम प्रकट हो गया। लेकिन भगवान ने तुरंत मन में विचार किया कि रघुवंशेन कर सहज स्वभाव, रघुवंशेन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरिय न काओ, मन कुपंथ पग धरिय न काओ, मन कुपंथ पग धरिय न काओ, मन कुपंथ पग धरिय न काओ। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि वो मन से भी कभी भी कुपंथ पर पग नहीं रखते। तात ये जनक की तनया है और पूरे प्रकाश करती फिर रही हैं और पूरी फुलवारी को, पूरी पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। गौरी पूजन के लिए आई हैं और इतना कहकर के भगवान ने पुष्प चयन किया और चयन करके पुष्प वाटिका से बाहर आ गए। पुष्प वाटिका से बाहर आकर के माली को साधुवाद कहा और साधुवाद करके और आज जो है अपने गुरुदेव के पास आए हैं। गुरुदेव के पास आकर के प्रणाम किया है और प्रणाम करते ही गुरुदेव ने मालूम है आशीर्वाद दिया है। और आप तो जानते ही हैं सब, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान राघवेंद्र सरकार जब गुरु के पास आए हैं और आकर के उन्होंने गुरुदेव को जब प्रणाम किया है तो प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया क्या कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, 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 राम लखन सुने भय सुखारे, राम लखन सुने भय सुखारे, राम लखन सुने भय सुखारे, राम लखन सुने भय सुखारे। आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया, पुष्प हाथ में दिए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हों। भाई राम जी को आशीर्वाद देना था तो केवल ये कहते तुम्हारा मनोरथ सफल हो, लेकिन दोनों को आशीर्वाद देना यहाँ पर कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। और हो में अंतर है ना प्रभु। तो सफल हो का मतलब क्या है कि राम जी ने सीता मैया को तो देखा ही था, साथ में सखियों के रूप में वहां पर उर्मिला जी भी साथ में थी, तो उनको देख करके भी, उनको देखने के साथ साथ लक्ष्मण के मन में भी प्रेम उमड़ आया था। तो इसलिए आज गुरुदेव तो अंतर्यामी है, गुरु तो साक्षात ब्रह्म होता है, नारायण होता है, साक्षात महेश्वर होता है, जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका महादेव गुरु होता है। और जब तक आपके जीवन में कोई गुरु ना मिले तो ये लिख लो, ये ध्यान देना इस बात पर कि जब तक आपको अपने जीवन में कोई गुरु प्राप्त ना हो तब तक के लिए आपको महादेव को गुरु बना लेना चाहिए।